दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। जो भी इस वक्त कथा को सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जो नवरात्रि में गाय को एक रोटी देता है, उसका कौन सा पाप नष्ट होता है और उससे कौन सा अच्छा फल मिलता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां दुर्गा उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु शिवसागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, स्वागत है नारद जी, आपका आज किस वजह से आपका हमारे यहां पर आगमन हुआ है। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सभी बातों का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं यहां पर किस लिए आया हूं। हे प्रभु, आज मैं यहां पर नवरात्रि के महत्व के बारे में सुनने आया हूं कि नवरात्रि व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, और अगर नवरात्रि में गाय को एक रोटी खिलाने से क्या होता है। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, नारद जी, इस विषय में मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूं। उस कथा में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन नारद जी, आपको यह कथा पूरे ध्यान से और मन लगाकर सुननी है, और इस कथा का प्रचार प्रसार धरती लोक पर भी करना है, ताकि प्रत्येक मनुष्य इसका लाभ उठा सके। इसके बाद में नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा मन लगाकर सुनूंगा और इसका पृथ्वी लोक पर भी प्रचार प्रसार करूंगा। इसके बाद में भगवान विष्णु नारद को वह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद जी, एक गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी बहुत बूढ़े थे। गौरी और उसके पिताजी एक झोपड़ी में रहा करते थे। गौरी मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उस गांव में एक दुर्गा मां का मंदिर था और उस मंदिर का निर्माण वहां के राजा ने करवाया था। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, गौरी का हर दिन का नियम था कि वह सुबह जल्दी उठती और गंगा में स्नान करने जाती और उधर से ही जंगल से ताजा ताजा फूल तोड़कर लाती और वहां से वापस आकर नित्य जब भी खाना बनाती तो पहली रोटी गाय माता की बनाती, और गाय को रोटी देने के बाद मां दुर्गा के मंदिर में साफ सफाई करती। इसके बाद वह मां दुर्गा का श्रृंगार करती। उसके बाद बचे हुए फूलों को मंदिर के बाहर बेच देती। उन्हीं फूलों को बेचने से उसकी कमाई होती थी। उसी से उसके घर का गुजारा चल रहा था। वो मां दुर्गा के मंदिर के सामने बैठकर सभी को आवाज लगती और कहती, ताजे ताजे फूल ले लो, मेरी माता को ये लाल वाले फूल बहुत पसंद है। जब वह यह सब कहती तो उसके पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती और उसके फूल कुछ ही घंटों में बिक जाते। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद जी, उस गांव के पुजारी जी भी गौरी को बहुत प्यार करते थे। गौरी मां दुर्गा की भक्त तो थी ही, उसके साथ उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। फिर एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह वो फूल तोड़ रही थी तो उसे किसी गाय के रोने की आवाज आई। लेकिन ये आवाज कहां से आ रही थी, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो जिधर से आवाज आ रही थी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। जब वह कुछ दूरी पर आगे पहुंची तो उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। तो उसने उसमें जाकर देखा तो उसमें एक गाय गिरी हुई थी और उस गड्ढे के अंदर कांटेदार झाड़ियां भी थीं। वह गाय उसमें गिरकर फंस गई था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। वह अपने आप को झादियों से निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जब गौरी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे उस पर बहुत दया आई और वह कहने लगी, अरे, यह तो गाय माता है, बेचारी कितनी बुरी तरह से घायल है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। इसके बाद गौरी उस गाय को बचाने के लिए उस गड्ढे में खुद उतर गई। गड्ढा बहुत गहरा था, इसीलिए उसे परेशानी हुई और गाय को बचाने में कंटीली झाड़ियों से उसके भी खून निकलने लगा। लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की और उस गाय को बाहर निकाल लाई। फिर वह गाय गौरी को बहुत प्यार से देखने लगी और गौरी ने भी उसे गले से लगा लिया और उस गाय माता से कहने लगी, देख, अब तुम उधर मत जाना, नहीं तो गिर जाओगी। इसके बाद गौरी ने उस गाय से कहा, ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, मुझे मंदिर जाना है। फिर भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद जी, उसके बाद गौरी मंदिर के लिए निकल जाती है
और रास्ते में अपने आप से कहती है, आज तो बहुत देरी हो गई, माँ गुस्सा तो नहीं करेगी। आज तो बहुत देरी हो गई, माँ गुस्सा तो नहीं करेगी। यही सोचते सोचते वह मंदिर में पहुंच जाती है। वहां पर पुजारी जी देवी मां का श्रृंगार कर रहे थे। जब उन्होंने गौरी की ऐसी हालत देखी तो वह उनसे पूछने लगे, गौरी बेटी, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? तुम्हारी चोट से तो खून बह रहा है। पंडित जी की बात सुनकर गौरी ने अपने साथ घटी गाय माता की घटना पंडित जी को बता दी। फिर गौरी कहती है, पंडित जी, ये तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं आज समय पर माँ दुर्गा की पूजा करने नहीं आ पाई। माँ दुर्गा मुझसे नाराज होगी। गौरी की बात सुनकर पंडित जी ने गौरी से कहा, बेटी, सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है और ऐसे भक्तों पर माता कभी गुस्सा नहीं करती, बल्कि उनसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद गौरी ने हाथ पैर धोए और फिर मां दुर्गा का श्रृंगार आरंभ किया और फिर बाहर फूल बेचने के लिए चली गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि वो गाय मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जब गौरी ने उस गाय को मंदिर के बाहर देखा तो वो उसे दुलार करने लगे। उसके बाद वह गाय गौरी के साथ ही रहने लगी। गौरी ने उस गाय का नाम प्यार से माता रखा। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद जी, उस मंदिर के बाहर एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजमल था, वह भी गौरी की दुकान के सामने ही अपनी फूलों की और मिठाई की दुकान लगाया करता था। वह गौरी से बहुत ज्यादा जलता था, इसलिए उसने एक दिन गौरी से कहा, गौरी, एक गाय का इस तरह मंदिर के आसपास रहना ठीक नहीं है। इसके कारण पूरा वातावरण अपवित्र हो जाता है, इसलिए तुम इसे यहां से भगा दो। जब गौरी ने सूरजमल की बात सुनी तो गौरी ने सूरजमल से कहा, सूरजमल काका, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जबकि पुजारी काका तो कहते हैं कि हर चीज में ईश्वर होता है। वैसे भी ये मंदिर में कहाँ जाती है? ये बेचारी तो यहाँ बाहर ही बैठी रहती है। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद जी, दरअसल बात यह है कि सूरजमल गौरी से जलता था और उसका सबसे बड़ा कारण था कि गौरी को सभी बहुत प्यार करते थे और उसकी फूलों की दुकान भी बहुत अच्छे से चलती थी और वही सूरजमल भी पूजा की सामग्री और फूलों को बेचने का काम करता था। लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था, जबकि गौरी भी वही फूल बेचती थी। लेकिन उसका व्यवहार सबसे बहुत अच्छा था और वह फूलों का सही दाम लगाती थी। लेकिन जब लोग सूरजमल के यहाँ पर फूल खरीदने के लिए जाते और उससे कहते कि भाई थोड़ा दाम ठीक लगा लो, तो वह उनके ऊपर चिल्लाकर उनसे कहता, अरे लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, सुबह सुबह दिमाग का दही कर देते हो। हे नारद जी, सूरजमल अपनी दुकान पर घटिया सामान भी रखता था और कहीं दिनों के बासी फूल भी बेच देता था। इसलिए गौरी ने उसे कई बार इस चीज के लिए टोका। तो वह गौरी से कहने लगा, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। मैं बासी फूल बेचूं या ताजा फूल बेचूं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वह मंदिर में पुजारी के पास चला गया और पुजारी से कहने लगा, पंडित जी, गौरी अपने साथ एक गाय को रखती है जिससे कि मंदिर का सारा वातावरण गंदा हो रहा है। आप उसे इसके लिए दंड दीजिए। सूरजमल की बात सुनकर पंडित जी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो सूरजमल। हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, हर जानवर में ईश्वर का वास होता है, फिर वह अपवित्र कैसे हो सकती है? तुम अपना काम करो। गौरी बेटी जो भी कर रही है वह सब ठीक है। पंडित जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सूरजमल और ज्यादा क्रोधित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि सभी लोग गौरी की तरफदारी करते हैं। अब मुझे गौरी को सबक सिखाना ही होगा। आज उसका दिन है, लेकिन कल मेरा भी दिन आएगा। इतना कहकर वह अपने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाने लगा जिससे कि वह गौरी को सबकी नजरों में गिरा सके। वह कई बार योजना बनाता, लेकिन वह विफल हो जाता। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद जी, इसके बाद में नवरात्रि के दिन आए। गौरी रोजाना नित्य स्नान करने नदी में जाती और वहीं से ताजे ताजे फूल चुनकर लाती और माता का श्रृंगार करती। इसके बाद वह अपने फूलों की दुकान पर जाकर बैठ जाती। फिर एक दिन की बात है, गौरी नदी में स्नान करने जाती है और वहीं से ताजे ताजे फूल चुनकर लाती है। लेकिन जैसे ही वह माता के मंदिर में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर माता की मूर्ति है ही नहीं। यह देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है और कहने लगती है, मेरी माता की मूर्ति कहाँ गई? उसके रोने की आवाज सुनकर मंदिर के पुजारी दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ गौरी बेटी? तब गौरी उन्हें सारी बात कहती है।
पंडित जी, जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि माँ दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद यह बात चारों तरफ फैल गई और सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो गए और सभी लोग इसे अपशगुन समझने लगे। और उधर सूरजमल भी घड़ियाली आंसू बहता हुआ वहां आया और कहने लगा, अरे ये तो अनर्थ हो गया, माता की मूर्ति गायब हो गई। वह तो सोने की मूर्ति थी, वो लाखों की मूर्ति थी, उस पर लोगों की कितनी श्रद्धा थी। जिस किसी ने भी माता की मूर्ति चुराई है उसे तो कीड़े पड़ेंगे कीड़े। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। तब पंडित जी ने उससे कहा, धीरज रखो सूरजमल। इसके बाद पंडित जी की बात सुनकर सूरजमल ने कहा, क्या धीरज रखूं पंडित जी? एक भक्त की माता को कोई चोर उठा ले गया और आप धीरज रखने की बात कर रहे हैं। इसके बाद मंदिर में आए सारे भक्तजनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उधर सूरजमल घड़ियाल आंसू बहाते हुए बोला, पंडित जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस चोरी में गोरी का हाथ है, क्योंकि वही तो आपसे पहले मंदिर आती है। क्या पता उसने किसी लालच में आकर यह किया हो। सूरजमल की बात सुनकर पंडित जी उससे कहने लगे, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? गोरी बिटिया को सारा गांव जानता है, वह मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। पंडित जी की बात सुनकर सूरजमल ने कहा, लेकिन पंडित जी, भक्तों की भी तो बहुत जरूरत होती है, आप किसी को ऐसे निर्दोष कैसे कह सकते हैं? आप इसी समय ठाकुर साहब को बुलाइए, आखिर मूर्ति की स्थापना उन्होंने ही करवाई थी, उन्हें भी तो इस चोरी का पता लगना चाहिए। इसके बाद में सभी गांव वाले कहने लगे, हां, ठाकुर साहब को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए। अब वही इस चोर के बारे में पता लगा सकते हैं कि किसने मां दुर्गा की मूर्ति चुराई है। सब लोग ऐसा कह ही रहे थे कि तभी ठाकुर साहब अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि वह मां दुर्गा की पूजा के लिए आ ही रहे थे। क्योंकि उनकी पोती की आंखें चली गई थीं, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह मां दुर्गा से विनती करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यह भीड़ देखी तो वह उस भीड़ को चीरते हुए अंदर गए। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, जैसे ही सूरजमल ने ठाकुर साहब को देखा तो वह ठाकुर साहब से कहने लगा, ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया, किसी ने मां दुर्गा की मूर्ति को चुरा लिया है। हे ठाकुर साहब, अगर मां दुर्गा की मूर्ति यहां पर स्थापित नहीं हुई तो हम भक्तों का क्या होगा? हमारी मां के बिना हम भी जीवित नहीं रह सकते। सूरजमल की बात सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, लेकिन यह सब हुआ कैसे? और सबसे पहले यह किसने देखा कि माता की मूर्ति यहां नहीं है? तब गौरी ने कहा, ठाकुर साहब, मैंने देखा, मैं ही सबसे पहले मंदिर आती हूँ, लेकिन आज मैं मंदिर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर माँ की मूर्ति नहीं थी। इसके बाद में बीच में ही सूरजमल बोल पड़ा और कहने लगा, ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मां दुर्गा की मूर्ति गौरी ने ही चुराई है। लेकिन पुजारी जी यह मानने को तैयार ही नहीं है। सूरजमल की बात सुनकर ठाकुर साहब ने गौरी से कहा, सच सच बताओ कि माता की मूर्ति कहां है? तुम सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। फिर ठाकुर साहब की बात सुनकर गौरी रोने लगी और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? कोई भला अपनी माँ की मूर्ति क्यों चोरी करेगा? वो मेरी माँ है। मेरी माँ को मैं हर दिन तैयार करती हूँ, उन्हें सजाती हूँ, संवारती हूँ। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक सिर्फ गंगा जल पीकर मैं उनकी सेवा करती हूँ। फिर भला मैं अपनी माँ की मूर्ति क्यों चोरी करूँगी? उनकी मूर्त तो मेरे हृदय में बसी हुई है। जब गौरी यह सब कह रही थी तभी सूरजमल कहने लगा, अब यह झूठ मूठ का रोना बंद करो और सच सच बताओ कि तुमने मूर्ति को कहां छुपा रखा है। इसके बाद गौरी ने अपनी आंखें बंद की और माता रानी का ध्यान करके मां दुर्गा से कहने लगी, यदि मैंने आपकी सच्चे हृदय से सेवा की है तो मेरी लाज रखो। मेरे ऊपर यहाँ पर आपकी मूर्ति चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। मेरी मदद करो अरियाम माँ, मेरे ऊपर लग रहे झूठे आरोप को रोक लो जगदम्बा। जब गौरी मां दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी तभी सूरजमल कहने लगा, यह झूठा नाटक बंद करो, तेरी जैसी चोरनी की माता मदद करने नहीं आएगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी, लेकिन उसी समय एक अजीब घटना घटी। हमेशा मंदिर के बाहर खड़ी रहने वाली वो गाय मंदिर में भागती हुई आई और सूरजमल की ओर देखकर रंभाने लगी। तब सूरजमल उस गाय से कहने लगा, यहां से चली जा, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन गाय ने रंभाना नहीं छोड़ा और इस बार वो ठाकुर साहब के पास गई और उसे खींच कर ले जाने लगी। तब ठाकुर साहब ने कहा, ये मुझे कहां ले जाना चाहती है?
तब सभी लोग गाय के पीछे पीछे गए। वह गाय उन्हें मंदिर के पीछे ले गई और एक जगह जाकर जमीन को सूंघने लगा और रंभाने लगी। ठाकुर साहब ने तुरंत ही वहां खुदाई करवाई, जिससे माता की मूर्ति वहीं मिल गई। उसके बाद गाय फिर से सूरजमल के पास जाकर रंभाने लगी, जिससे सभी को सच्चाई का पता लग गया। इसके बाद ठाकुर साहब ने सूरजमल से कहा, तुम सच सच बताते हो या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तब सूरजमल ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और उसके बाद ठाकुर साहब मूर्ति को लेकर मंदिर के अंदर गए। गौरी अभी भी आंखें बंद करके माता का ध्यान कर रही थी। ठाकुर साहब उसकी भक्ति को देखकर दंग रह गए और उससे कहने लगे, बेटी, मां दुर्गा ने तुम्हारी सुन ली है। हमें सब पता चल गया है कि मूर्ति को किसने चुराया है। बेटी, तुम सच में मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हो। इसके बाद ठाकुर साहब गौरी से कहने लगे, बेटी, ये मेरी पोती है। किसी बीमारी के कारण इसकी आंख की रोशनी चली गई। तुम मां दुर्गा से प्रार्थना करो कि मेरी पोती की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। मां दुर्गा तुम्हारी बात अवश्य सुनेगी। इसके बाद गौरी ने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू कर दी और फिर से चमत्कार हुआ और माता ने ठाकुर साहब की पोती की आंखों की रोशनी लौटा दी। इसके बाद सूरजमल ने भी गौरी से पूरे गांव वालों के सामने माफी मांगी। गौरी की भक्ति और शक्ति को देखकर सभी लोग हैरान रह गए और माता रानी के जयकारे लगाने लगे और बोलने लगे, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। इसके बाद भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, जो भी नवरात्रि में गाय को एक रोटी देता है, गाय माता की सेवा करता है, माता का सच्चे हृदय से व्रत करता है, उनकी सेवा करता है, माता रानी उनके ऊपर से हर संकट टाल देती है और माता रानी हर दुखिया के जीवन में सुखों का भंडार भर देती है। इसके बाद भगवान विष्णु नारद मुनि को बोलते हैं, हे मुनि, अब आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। अब मैं इसका प्रचार प्रसार हर लोक में करूंगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।